नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्य गुण का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य गुण रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। आचार्य वामन ने इसकी परिभाषा दी, वो आपको याद हो गई होगी। काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुण। गुण तीन प्रकार के हैं: प्रसाद, ओज और माधुर्य। पिछले वीडियो में हमने प्रसाद गुण का अध्ययन किया था। उसकी परिभाषा, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आपने किसी वाक्य को पढ़ा, किसी दोहे को पढ़ा, पढ़ते ही उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो गया, आपके समझ में आ गया, तो वही प्रसाद गुण है। अब आज हम ओज गुण का अध्ययन करेंगे। ओज का अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति, जोश, आवेग, तेजस्विता। यानी ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार हो जाए उसे ही ओज गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं एक बार फिर पुनः बोल देता हूँ। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त द्वित वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त जो रचना होती है वो ओज गुण वाली रचना ही होती है। ये इसकी परिभाषा ही है। दोबारा फिर बोलता हूँ इसकी परिभाषा को। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार हो उसे ओज गुण कहते हैं। ओज गुण वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विवश रस के लिए उपयुक्त होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसकी विशेषताएं भी है। मैंने पहले बताया था कि तीनों जो गुण है, प्रसाद, ओज और माधुर्य, तीनों की विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का अगर आप अध्ययन नहीं करोगे, उनको नहीं समझोगे तो तुलनात्मक अध्ययन आप नहीं कर पाओगे, इनको समझ नहीं पाओगे आप। इनकी विशेषता अगर आपने समझ ली तो वाक्य को पढ़ते ही, दोहे को पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगा कि इस वाक्य में, इस दोहे में कौन सा गुण है। तो ओज गुण की विशेषताएं आप देखिए। सर्वप्रथम नंबर 1, टय वर्ग का बाहुल्य। टय वर्ग जो होता है ना, टैट है, डेड है और सैस है, इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है ओज गुण में। दूसरी इसकी विशेषता, संयुक्त अक्षरों का आधिक्य। ओज गुण में संयुक्त अक्षरों का आधिक्य रहता है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए आप किसी भी वाक्य को देख के इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर पाओगे कि संयुक्त अक्षरों का आधिक्य अगर वाक्य में है तो उसमें ओज गुण का ही प्रयोग हुआ है। इसकी अगली विशेषता, रेप का अधिक प्रयोग। जो रेप है, उस रेप का दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जैसे किसी वर्ग के ऊपर रेप जो रे है उसका प्रयोग हो, अर्क, कर्क, कर्कट इत्यादि शब्द है। दूसरा, वर्ण के नीचे, जैसे वक्र, शुभ्र, तीव्र इत्यादि रेप का अधिक प्रयोग होता है तो उसमें ओज गुणी होता है। अगली विशेषता, समास का बाहुल्य। इसमें समास का बाहुल्य होता है। अगली विशेषता, अल्पप्राण वर्णों से संयुक्त उनके जो महाप्राण वर्ण है उनका प्रयोग होता है। जैसे कख, चछ, ठठ, तथ इत्यादि का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेषताएं हैं, इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि तभी आप ओज गुण का, प्रसाद का, माधुर्य का
वह परीक्षा में वर्णन कर पाओगे। और साथ ही साथ विशेषता के एक एक उदाहरण भी आपको याद करना है, क्योंकि उस उदाहरण के द्वारा ही आप उसका अर्थ जो है, उत्तर जो है, उसको स्पष्ट कर पाओगे। इसका भी उदाहरण मैं बोलता हूँ। बड़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उभार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस दोहे को जो ही सुना तो रक्त में जैसे उबाल सा आया, ओज का भाव आया, उत्साह, साहस और पौरुष का भाव मन में आया, इसीलिए इसमें ओज गुण है। दूसरा उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश डाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। बहुत अच्छा उदाहरण है। कविता है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की, उसका ये दोहा है। एक जयशंकर प्रसाद की का नाटक है चंद्रगुप्त, उसका भी दोहा है। हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते ही आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें औज और उत्साह का संचार पाठक के मन में हुआ है, इसीलिए इसमें औज गुण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पर्याप्त है आपके लिए औज गुण के लिए। आगे मैं माधुर्य गुण का ही एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। धन्यवाद।